तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के कर भस्म उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जैसा कि हम सबको पता है कि चिल्ड्रंस डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये चिल्ड्रंस डे किस लिए मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि जिनको बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे वो, उनका एक ही सपना था कि इस देश के जो बच्चे हैं वो आगे चल करके कुछ बड़ा करें, बड़ा सोचें और खूब पढ़ें। ठीक है, उनका ये मकसद था कि इस देश के जो बच्चे हैं वो कभी भी पढ़ाई में पीछे ना रहें, हमेशा इस देश, क्योंकि वो इस देश का भविष्य थे। ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो हमेशा आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसी से मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा सीख मिलेगी। तो एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी नाम का एक व्यक्ति था जो जिसका जन्म बिहार के गया नाम के जिले में हुआ था। ठीक है, वो क्या था कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से था और बहुत ही ज्यादा गरीब गांव से था। वो गांव जो था इतना ज्यादा विकसित नहीं था जैसे कि हर गांव होते हैं। वो गांव बहुत ही ज्यादा गरीब था और बहुत ही ज्यादा पिछड़ा था। वहां खेती किसानी करके लोग बाग काम करके अपना घर चलाया करते थे। ठीक है, तो वो दशरथ मांझी भी एक ऐसा ही व्यक्ति था और वो हर हमेशा एक पहाड़ पार करके जाया करता था काम करने। वहां खेतों में जा करके पहाड़ पार करके डेली पैदल चल के जाता था, बिना चप्पलों के जाया करता था पहाड़ पार करके। और क्या किया करता था, खेतों में काम किया करता था और अपना घर चलाया करता था। ठीक है, तो उसकी एक पत्नी भी थी। ठीक, उसका नाम था देवी। ठीक है, फाल्गुनी देवी नाम था। तो फाल्गुनी देवी, वो देवी कह के पुकारा करता था उसको। ठीक है, उसकी पत्नी थी। तो वो जब काम करने जाया करता था तो उसकी पत्नी भी उसके लिए खाना लेकर जाया करती थी। और खाना लेकर जब जाती थी तो वो भी पूरा पहाड़ पैदल चल के काटा करती थी, पूरा पहाड़। तो इस तरह से उसको बहुत कष्ट हुआ करता था कि मेरी जो पत्नी है कितना कष्ट सह करके मेरे लिए भोजन ले आती है पूरा पहाड़ पार करके। ठीक है, वो उसको बहुत कष्ट हुआ करता था। तो उसने क्या किया कि एक दिन जब उसको एक हफ्ते की उसकी सैलरी मिली, तो उसने क्या किया कि उसके लिए एक चप्पल खरीद के लाया गांव से, मतलब शहर से। ठीक है, शहर गया और वहां से उसके लिए एक चप्पल खरीद के ले आया। कितने रुपए की, 4 रुपए की चप्पल। उस समय 4 रुपए बहुत ही ज्यादा होता था क्योंकि 1950 की बात है। हाँ, 4 रुपए की, 1950 की बात है ना। तो उस समय 4 रुपए को 4,000। हाँ, तो वो उस समय का 4 रुपए आज के 400 के बराबर था। ठीक है, तो 4 रुपए की वो उसके लिए चप्पल खरीद के लाया जो कि उसके एक हफ्ते की कमाई थी, 4 रुपए। ठीक है, तो उसने अपनी एक कमाई का उसके लिए चप्पल खरीद के ले आया ताकि वो धूप में मेरे लिए जो खाना लेकर आती है तो उसके पैर न जलें, वो आराम से आ सके। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो उसके लिए, अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही थी, तो वो पहाड़ से गिर गई। और पहाड़ से गिर गई, उसको बहुत ही ज्यादा चोट आई। ठीक है, तो जब दशरथ मांझी को पता चला कि मेरी पत्नी पहाड़ से गिर गई है, तो वो दौड़ कर गया उसको देखने। देखा कि वो बहुत ही ज्यादा घायल है, एकदम पड़ी हुई है, बेसुध बेहोश हो चुकी है वो। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जल्दी उठा करके ले गया अस्पताल। अब अस्पताल कहाँ था, पहाड़ के उस पार अस्पताल था। ठीक है, तो वो पहाड़ पार करके गया उसको अस्पताल लेकर के। और अस्पताल ले जाते उसकी पत्नी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई उसकी पत्नी की। इस बात का उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ठीक है, तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि भाई बताओ कि एक पहाड़ के कारण मेरी पत्नी मर गई, अगर ये पहाड़ ना होता तो मेरी पत्नी आज मेरे साथ होती। ठीक है, तो उसने क्या किया, ठान ली कि अब मैं ये पहाड़ काट दूंगा। तो वो क्या किया कि गया घर। और घर जाने के बाद 1960 में, 1959 में उसकी पत्नी की मौत हुई और 1960 में एक साल बाद ही उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और जा करके अकेले ही पहाड़ खोदने लगा। ठीक है, लोग उसे पागल कहा करते थे कि तुम पागल हो क्या कि पहाड़ खोद रहे हो, क्या तुम अकेले खोद पाओगे पहाड़ जो तुम खोद रहे हो। ठीक है, तो वो कहता है, वो क्या कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं इसको खोद के दिखाऊंगा तुमको, पूरा पहाड़ काट करके मैं रास्ता बनाऊंगा ताकि मेरे जैसी पत्नी मरी है वैसे किसी का कोई भी परिवारजन न मरे। ठीक है, तो वो क्या किया कि लगातार 22 सालों तक, 22 साल तक उसने पहाड़ खोदा अकेले ही। और 22 सालों बाद 1960 में शुरू किया, 22 सालों बाद 1982 में वो पहाड़ खोद डाला पूरा और एक रास्ता भी बना लिया। ठीक है, पूरा रास्ता बना लिया। अब ये रास्ता जो है, मतलब कि उसने 25 फुट ऊंचा पहाड़ खोद डाला और हाँ, और 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क बना डाली।
अपने छेनी और हथौड़े से। तो ये क्या था उसका? पागलपन था, जुनून था कि मैं तो करके ही रहूंगा। ठीक है, सोचो 22 सालों में क्या उसके मन में एक भी बार ये नहीं आया होगा कि चलो छोड़ देते हैं अब? क्या रोज रोज यही धूप में जाओ, रोज इतनी पहाड़ खोदो, कोई मदद भी नहीं करता है, छोड़ दो अब, ये विचार ना आया होगा? कितनी बार आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में ऐसा जुनून होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाने लगा? माउंटेन मैन कहा जाने लगा, पर्वत पुरुष कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब कि उसने पहाड़ खोदा था, तो पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं, और वो जो व्यक्ति था माउंटेन मैन उसे कहा जाने लगा। सोचो, तो देखो 22 साल की मेहनत उसकी अब जाके रंग लाई, और लेकिन उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, बहुत दिन का वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको देखो मरने के बाद भी वो फेमस हो गए। किस लिए फेमस हो गए? क्योंकि उन्होंने एक चीज ठान ली थी कि मैं ये करके ही रहूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जुनून था उनके अंदर कि मैं ये करके रहूंगा। और जिसके अंदर हमें क्या चाहिए? इसी पागलपन की जरूरत है। हमें अपने अंदर यही पागलपन उत्पन्न करना है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो दो चीजें जरूरी है, एक तो समय का सदुपयोग करना आना चाहिए, और एक पागलपन होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम समय का सही उपयोग करती हो और किसी भी काम को जुनून से करती हो, पागलपन से करती हो, तो तुम सफल हो जाओगी। अगर कुछ बनना चाहती हो तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? पागलपन चाहिए। ठीक है, तो यही चीज था उनके अंदर भी, तब जाकर के ना पहाड़ काटे। अब देखो, उन्होंने पहाड़ काटा, पहाड़ काटने के बाद कितने सारे लोग उस रोड से जाते होंगे, लेकिन जब वो रोड बना रहे थे तो क्या किसी ने उनकी मदद की? नहीं की ना। लेकिन क्यों क्यों करते? वो सोच रहे थे कि ये कर ही ना पाएगा। पागल है। हाँ, तो जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारे आसपास के लोग यही सोचते हैं कि ये तो कर ही ना पाएगा। लेकिन एक समय बाद जब हम उस काम को लगे रहते हैं, पागलपन से करते हैं, तो एक समय बाद हम सफल जब हो जाते हैं, तो सफल होने के बाद लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। अब देखो 22 सालों तक उन्होंने वो पहाड़ काटा। ठीक है, पहाड़ काटा 22 सालों तक, तो लोगों ने क्या सपोर्ट किया होगा उनको? एक दिन ही सपोर्ट किए होंगे, क्योंकि सोच रहे हैं तो वो क्या कर पाएगा, ये इतने दिन से तो तोड़ रहा है पहाड़, क्या कर लिया, अब क्या कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने पहाड़ काट डाला पूरा, हाँ हो गए थे ना बूढ़े, लेकिन जब उन्होंने पूरा पहाड़ काट डाला, तो सोचो कि उसके बाद कितनी प्रशंसा हुई उनकी, पूरे न्यूज में, पूरे टीवी में आ गए, वो फेमस हो गए पूरी दुनिया में। हाँ, अब हो गई थी ना, टीवी तो बहुत पहले हो गई। ठीक है, तो देखो इतनी ज्यादा फेमस हो गए थे। इसी प्रकार से हम भी अगर कोई काम करते हैं और जब उसमें हम सफल हो जाते हैं, तब हमारी प्रशंसा होती है। ठीक है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, पागलपन लाना पड़ेगा उनके जैसा। ठीक है, तब तो तुम बन सकती हो। ठीक, तो इस प्रकार से उस रोड का इस्तेमाल अब कई सारे लोग आसानी से जा पाते हैं, आ पाते हैं, गाड़ी वाहन चलने लगे हैं, इस तरह यूज होने लगा है। ठीक है, बिहार में बताया तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें आज की शिक्षा भी, आज के बच्चे अगर ऐसे हो जाएं तो वो आगे चल करके बहुत ही ज्यादा कुछ कर सकते हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं। और कर सकते हैं कि हाँ, कर लिए और कर भी सकते हैं बहुत से लोग। ठीक है, पहले के लोग इसी तरह होते थे कि पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते थे, नदी पार करके जाते थे पढ़ने। कुछ बच्चे उसके बगल में रहते हैं, तो कुछ बच्चे दूर से आते हैं स्कूल, है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नदी पार करके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहाड़ पार करके आते हैं। तो इस तरह कई सारे बच्चे होते हैं जो कितनी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि हमारे बच्चे ऐसे ही हों, तो अगर ऐसे होंगे तभी हमारा विकास हो सकेगा। ठीक है, हमारे देश का विकास होगा। अगर हमारे बच्चों का विकास अच्छा होगा तो हमारे देश का विकास भी अच्छा। तो इसी प्रकार से, तो इस चिल्ड्रंस डे में मैं आपको यही सीख देना चाहता हूँ कि आप भी अपने गोल के लिए अपने लक्ष्य बनाइए एक, और उस लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाइए। ठीक है, और जब तक आप उसे पा न लीजिए तब तक अथक में प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद।